कहीं ना कहीं भीड़ की वजह से आपस में विवाद भी हो रहा है एजेंसी वालों से, और एजेंसी भी जो गलत ढंग से मनमाने ढंग से कार्य कर रही है, जो अगर दोषी हों उन पर क्या कार्रवाई की जाए? डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के दो नियम हैं। पहला, प्रथम आवत प्रथम पावत, जो फर्स्ट फीफो का नियम है, उसका अक्षर से अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे। तो जो व्यक्ति ये कोशिश कर रहा है कि गैस एजेंसी पे जाकर इस जो नियम है इसका अनुपालन ना करे और पहले आगे प्राप्त करे, तो उसको हम लोग हतोत्साहित करेंगे और उनसे कहेंगे कि आप पूर्ण की भांति जो आपका नंबर है उसका आप घर पे वेट करें, आपको घर पे डिलीवरी होगी। और दूसरा, जो ओटीपी आता है वो ओटीपी डिलीवरी बॉय घर पे जाकर दे, डिलीवरी ओटीपी प्राप्त करे, और जो वास्तविक उपभोक्ता है उसको जो सरलतम माध्यम है प्राप्त कराने का, जो कि उसके घर पे डिलीवरी है, उसी से ये वितरण सुनिश्चित किया जाए। अगर ये दोनों चीज़ें होंगी तो हम पाएंगे कि किसी प्रकार की भीड़ नहीं होगी और सुचारू रूप से, सचल रूप से सबके घर पे सिलेंडर जो उन्होंने बुक किया है उस बुकिंग के हिसाब से पहुंचते रहेंगे। सर, कमर्शियल सिलेंडर की भी एक क्राइसिस है, जो दुकानदार है, दिक्कत आ रहा है, इसको किस तरीके से क्या आवश्यकता है? कमर्शियल सिलेंडर भी बहुत महत्वपूर्ण है हमारे उद्योग के लिए, तो इसके मद्देनज़र कल हम लोगों ने एक बैठक रखी है उनके साथ, डिटेल बैठक। फिलहाल के लिए, जब तक कल बैठक नहीं हो जाती तब तक आज जितने भी हमारे सेल्स ऑफिसर्स थे और डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसीज थी उनसे कहा गया है कि जो इसमें नियम जो उनको निर्देश प्राप्त हुए हैं अपने हायर अप से, वो निर्देशों का वो लोग अनुपालन करवाएं और उनकी जो समस्या है वो व्यक्तिगत रूप से अटेंड करके उसको सॉल्व करें। सर, गोदामों में किस तरह आपको अवसर मिलेगा, वो काम उसको लेकर किस काम करेंगे और क्या काम करेंगे? हम लोगों ने एक जॉइंट टीम, जिसमें सप्लाई विभाग से, पुलिस विभाग से और प्रशासनिक अधिकारी रेवेन्यू विभाग से, एक जॉइंट टीम रहेगी जो आज रात से कारगर हो जाएगी, एक्टिव रहेगी, और वो केवल और केवल ये सुनिश्चित करेगी कि हमारे जो उपभोक्ता हैं उनको किसी प्रकार से कठिनाई नहीं हो रही है, ये वो सुनिश्चित करेगी। और दूसरा जो महत्वपूर्ण बिंदु है, आपने कहा कि जो अफवाहें हैं या लोग कालाबाजारी या होर्डिंग की जिसकी प्रयास है, उसको ट्रैक करके उनके विरुद्ध जो कठोरतम कार्रवाई है एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट में और अन्य सुसंगत धाराओं और एक्ट में, उसमें तत्काल कार्रवाई की जाएगी, जिससे कि हम लोग एक उदाहरण के तौर पे कि बाकी लोग इससे हतोत्साहित हों, और जो सही व्यक्ति है जिसको प्राप्त होना चाहिए, हमारे जो जनमानस है, जो नागरिक हैं, उनको जो परेशान करने का प्रयास कर रहा है, उसको हम लोग उसका सही अंजाम तक पहुंचाएंगे। सर, जिले में पेट्रोल और गैस का कितना भंडारण है, जनता किस तरीके से सामने? देखिए, हमारे पास 62 डिस्ट्रीब्यूशन एजेंसीज हैं, सारे उपभोक्ताओं को गैस प्राप्त करवाती हैं, चाहे वो घरेलू हो या कमर्शियल हो, और 232 पेट्रोल पंप हैं। सभी के पास जिन जिन स्रोतों से तेल प्राप्त होता है वो कारगर हैं, वो सुचारू रूप से काम कर रही हैं, यथावत उनके पास सप्लाई आ रहा है, तो किसी प्रकार की कहीं कोई कमी नहीं है। और आप देखेंगे कि अगले 24 घंटे में पूरे जनपद में विभिन्न डिस्ट्रीब्यूशन पॉइंट्स पे उपलब्धता के बारे में स्पष्ट निर्देश होंगे, और कहीं भी कोई अगर इस प्रकार से कोशिश करता है कि ये दिखाने का कि हमारे पास क्रंच है, तो हम पहले उनसे भी बात करेंगे, और लगता है कि वो भ्रामक है तो हम तत्काल उस पर कार्रवाई भी करेंगे। मीटिंग में जैसे बताया गया, किसानों के द्वारा जम ला करके जो है डीजल पेट्रोल और भंडारण कर कितना लिमिट है, दिन में कितना देना है, क्या करते हैं? कंट्रोल एक्ट में ये नियम स्पष्ट है कि 200 लीटर की एक बार में किसी भी व्यक्ति को जरूरत हो सकती है, चाहे वो किसान हो या कोई भी हो, तो वो उतना ड्रम लाके अपना उपभोग के लिए ले जा सकते हैं। ओवरऑल लिमिट पे कोई ऐसी बंदिश नहीं है, जैसा कि वो लेते आए हैं अपना पंप सेट ऑपरेट करने के लिए वो लाए। किसी को अपने वाहन में पेट्रोल डीजल भरवाना है, टंकी फुल करानी है, जितना भी भरवाना है वो भरवाए, कोई रोक नहीं है। और एक सुचारू रूप से जब नॉर्मली जितना ऐसा भरवाते हैं, अगर वैसा करते रहेंगे तो कहीं भी कोई कमी नहीं है। हाँ, पर कुछ व्यक्ति हैं जो 4, 5, 6, 7 ड्रम लाके कोशिश कर रहे हैं कि इसको होल्ड कर ले या फिर आगे बेचे, उन पे हम लोग कठोर कदम उठाएंगे और उन लोगों को हम लोग कड़ी जो कार्रवाई है वो करेंगे। उपभोक्ता को हम लोग एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस को छोड़ के केवल और केवल होम डिलीवरी के माध्यम से ही जो घरेलू सिलेंडर है वो उपलब्ध कराएंगे।